दौलत को, इसी औलाद को तो फितना करार दिया है और आप उसको बड़ी नियामत कैसे समझ कर बैठे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन इकराम, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबराई, बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरी उम्मत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। जिस उम्मत की खासियत ये है कि सबसे आखिरी उम्मत बनकर इस दुनिया में आए हैं। हम आखिरी उम्मत बनकर इस दुनिया के अंदर आए हैं और लेकिन जन्नत के अंदर जाएंगे सबसे पहले। इस उम्मत की खासियत ये है। तो तमाम मुल्क पर अल्हम्दुलिल्लाह। बाद उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व बारिक वसल्लिम। मैं आज आप हजरत के सामने में जिस मौजू के तहत चंद मिनट लफ्ज़ करना चाहता हूँ वो है शुक्र का मकाम और उसकी अहमियत। इस्लाम के अंदर शुक्र का मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है, बहुत ही आला है और बाज़ सलफ़ सालिहीन तो इससे शुक्र को आधा ईमान भी करार दे दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर शुक्र गुजार के बंदों के मकाम, उसका मर्तबा, उसकी तारीफ़, उसकी तौसीफ़ बयान किए हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 182 के अंदर फरमाता है, क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए हो। अल्लाह को ना देखते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वालों सुनो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जो हम पर ईमान लाए हैं सुन लो। ऐ ईमान वालो तुम जान लो, क़ूलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है, चीज़ें दिया है, तुम उसे खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो तो उसके दिए हुए रिज़्क़ को खाओ, तुम दिए हुए चीज़ों को तुम खाओ और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला उसे सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 152 में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तगफुरून। फज़कुरूनी, ऐ मेरे बंदे अगर तुम मुझे याद करोगे, अज़कुरुकुम मैं तुम्हें याद करूँगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे अगर तुम मुझे याद करोगे तो अज़कुरुकुम मैं भी तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूनी, और तुम मेरा शुक्र गुजार करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। वला तगफुरून, और ना शुक्र से बच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मेरे शुक्र गुजार बनो, ना शुक्र से बच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तीसरी जगह इरशाद फरमाता है,
फ़ख़ुज़ मा अतैतुका वकुन मिनश शाकिरीन। ऐ मेरे बंदे, जो चीज हमने तुझ पर दिए हैं तुम उसे ले लो। वकुन मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाओ। और तुम शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें दे रखे हो तुम उसे ले लो और शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद के अंदर हमें कहा है, हमें बता दिया कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया उसे ले ले, शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाओ। मेरे भाइयों, इसके बाद 14 मकामत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके फजल और उसके करम से नियामत के बाद तज़किरा किया है, जिक्र किया है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। आइए एक हदीस सुनिए जिससे शुक्र का फजीलत अंदाजा किया जा सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से बाहर निकले थे। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, इस वक्त में घर से बाहर निकलने में किस चीज ने मजबूर कर दिया है? कौन सी चीज तुम्हें इस वक्त घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है? हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत अबू बकर फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भूख ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है, हमें भूख ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसी भूख ने मुझे भी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि चलो एक अंसारी के घर में जाते हैं। मकान मालिक घर में नहीं था, वो अंसारी घर में नहीं था, बाहर था। उसकी बीबी ने देखा और उसे खुश अमीदा कहा इतने में कि वो अंसारी तशरीफ लाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मुअज़्ज़ज़ साथी को देखकर खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। लेकिन आज के मुसलमान मेहमानों को देखकर ना शुक्रिया करते हैं। वो खुशी के मारे में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो खुशी के मारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद चंद किस्म के खजूरें पेश किया, खाने की गुजारिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुअज़्ज़ज़ साथी खा रहे थे कि वो अंसारी हाथ में छुरी लेता है कि एक जानवर ज़िबा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओए अंसारी, तुम सुन लो कि तुम दूध देने वाली बकरी को ज़िबा ना करो। वो अंसारी एक मुनासिब बकरी ज़िबा कर लेते हैं, फिर उसे सैराफ से खाते हैं। उसे फिर सैराफ से खाया। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अपने सहाबे को कहते हैं, एहसास दिलाते हैं कि मेरे साहबा, आई उमर, आई अबू बकर सिद्दीक, इसी नियामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इस नियामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कल क़यामत के दिन पूछेंगे। इसी नियामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत के दिन तुमसे पूछेंगे। और क्या तुम्हें पूछेंगे, सही कैसे नियामत के बारे में तुमसे कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल किया जाएगा, दरियाफ़त किया जाएगा, पूछा जाएगा। जाफर बिन मोहम्मद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों को नियामत देता है, अगर वो दिन से एतराफ़ करता है और जुबान से शुक्रिया अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसे और मजीद नियामतों को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, आई मेरे बंदे अगर तुम मेरा शुक्र गुजार करोगे, आई मेरे बंदे अगर तुम मेरा शुक्र गुजार करोगे तो तुम्हें और मैं मजीद नियामतों को अता फरमाऊंगा और मजीद नियामतों को दूंगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी आज के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं करता है। आखिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र गुजार नहीं करता है? क्यों अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं करता है? मेरे ख्याल से नाशुक्री के दो सबब है। इसके वजह से
लोग जो है आज शुक्र गुजार नहीं है, ना शुक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं करता है। पहला सबब कि अल्लाह की नियामतों के कदर और कीमत का एहसास ही नहीं कि कौन से चीज अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नियामत है वो समझते नहीं है। और कोई जान भी ले तो समझता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कह दिया यही, लेकिन मेरे भाई ये नहीं है कि सिर्फ जुबान से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें और आजा के जरिया से से एतराफ ना हो। हमें आजा के जरिया दिल से भी और जुबान से भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरा सबब यह है कि नियामतों से गफलत है, यानी कौन सी नियामत सबसे बड़ी है, कौन सी नियामत छोटी है, ये नहीं जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाया है, जिसे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाया, जिसे अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाया है, जिसने अल्लाह तबारक इल्म सिखाया, इल्म दीन सिखाया, उससे बड़ी और नियामत क्या हो सकती है। जरा मुझे बताइए कि लोग जो आज अपने माल और दौलत को, औलाद को बड़ी नियामत समझता है, जरा मुझे बताइए तो ये कौन सी बड़ी नियामत है? क्या इस्लाम से भी ये नियामत ज्यादा है? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अमल सालेह करने का तौफीक अता फरमाया है, उससे भी बड़ी ये नियामत हो सकती है क्या? अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान मजीद के अंदर इसी माल को, इसी दौलत को, इसी औलाद को तो फितना करार दिया है, और आप उसको बड़ी नियामत कैसे समझ कर बैठे हैं? अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम कबूल करने के आपको तौफीक अता फरमाया, ये बड़ी नियामत नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें औलाद दिया है, माल दिया है, तो तुम इसे बड़ी नियामत समझते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ये फितना है। तो हम कैसे एहसास कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को फितना करार दिया है, हम उसको बड़ी नियामत समझ के बैठे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से आखिरी दुआ है, हे आलमीन हम तमाम मुसलमानों को शुक्र को गुजार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी नियामत नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें औलाद दिया है, माल दिया है, तो तुम इसे बड़ी नियामत समझते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ये फितना है। तो हम कैसे एहसास कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को फितना करार दिया है, हम उसको बड़ी नियामत समझ के बैठे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से आखिरी दुआ है, हे आलमीन हम तमाम मुसलमानों को शुक्र को गुजार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।